सीरियस लेने की बात लास्ट वीडियो में की थी और अब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया हमें सीरियस लेगा। भाई बहुत बेहतरीन ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को। जिस तरीके की साइम अयूब ने नॉक खेली वो तो एक अपने में ही एक जलवा थी इस मैच में। लेकिन यार हारिस रऊफ की बॉलिंग बहुत अच्छी थी और गुरूर खाक में मिलाया मेरे हिसाब से। जिस तरीके से एग्रेसिव नेचर से मेलबर्न के मैच में मैंने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, और देखें आप आज ओवर कॉन्फिडेंट का नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह हारा है। मतलब ऐसी हार मिली ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया के 14 तबक रोशन हो गए होंगे। और जुम्मे के मुबारक दिन पे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि जुम्मे का दिन होगा तो कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए खेले और अपने आप को मनवाए कि आयन चैपल की बात से लेकर आज 2024 तक आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है और करारा जवाब दिया है रिजवान की कैप्टनसी में। और साइम अयूब की जो इनिंग थी और अब्दुल्ला शफीक से जो पार्टनरशिप लगी, ओपनिंग पार्टनरशिप, वहां तो ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा। लेकिन उससे पहले हारिस रऊफ ने पूरी लंका ढा दी थी। पूरी आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक अपनी पेस बॉलिंग से, पेस फैक्ट्री जिनको कहा जाता है। और आज एक्स्ट्रा बाउंस था विकेट पे जो आपको शुरू में भी नजर आया मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड के स्पेल में, जहां पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज तंग होते हुए नजर आ रहे थे और उस पर हंस रहे थे। मिचेल स्टार्क तो खून तो बड़ा चल रहा था एज अ पाकिस्तानी के, यार मतलब अगर आपने बीट कर दिया है बैट्समैन को तो आप ऊपर से हंस रहे हो। और ये और वहां से एक होती है ना कि यार इनको ठोको, और फिर वहां जिस तरीके से साइम अयूब ने छक्के ही छक्के मारे तो फिर वहां किसी की हंसी नहीं निकली। और फिर वहां सारे खामोश तमाशाई 11 के 11 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में नजर आ रहे थे। तो दिल खुश हो गया आज साइम अयूब की बैटिंग देख के और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख के। अब्दुल्ला शफीक एक टाइम पे आगे निकल चुके थे साइम अयूब से, साइम अयूब बड़े फंसे हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद साइम अयूब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक फिर 62 रन हो जाते हैं साइम अयूब के, 33 पे ही खड़े रह जाते हैं अब्दुल्ला शफीक, और स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी अब्दुल्ला शफीक को एक टाइम तक। लेकिन यार बहुत ही शानदार नॉक, लोग कहेंगे 47 पे कैच छूटा, लेकिन वहां भी मैच निकाल के जा चुका था साइम अयूब। 47 पे कैच तो छोड़ा एडम जैम्पा ने, और फिर वहां से 6 छक्के मार दिए पूरी इनिंग में। आज तक का हाईएस्ट है कि किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने एक इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में 6 छक्के नहीं मारे। और साइम अयूब ने अपने दूसरे ही वनडे में बता दिया है कि यार कुछ तो है मुझ में। हालांकि लोग मजाक उड़ाए नो लुक शॉट का या कुछ का, लेकिन जो विकेट के अंदर आके डीप इन द क्रीज जिसे कहते हैं और फिर वहीं से फ्लिक किया मिचेल स्टार्क को, तो नानी याद आ गई। मिचेल स्टार्क की हंसी जो है वो गुम हो गई। जिस तरीके से शुरू के 6 ओवर में वो बैट्समैन पे तंजिया हंसी हंस रहे थे ना, वहां खामोश कराया। शटअप कॉल जी। साइम अयूब ने बड़ा दिलकश आज बैटिंग का मुजाहिरा किया, बड़े अच्छे शॉट्स खेले, डाउन द ग्राउंड पंचेस भी अच्छे मारे, फिर आप कह सकते हैं स्लॉग स्वीप अच्छे खेले, डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल अच्छा किया, इनसाइड आउट अच्छा खेला एडम जैम्पा को। तो पूरे शॉट्स, यही मैं बात करता हूँ कि बैट्समैन के पास शॉट्स पूरे होने चाहिए। फिर फ़खर जमान की अगर आप बात करें तो उसके पास भी लेग साइड के ज़्यादा शॉट्स होते थे, लेकिन जब उसका दिन होता था तो फिर वो बख्शता नहीं था। यही साइम अयूब के साथ केस है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब को मैंने लेजेंड से मिलाना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन एक बात ये बता रहा हूँ कि साइम अयूब के पास विकेट पे खड़ा हो गया, टेक्निक में फ्लॉज हैं कुछ। जिस तरीके से कभी कभार ओवर कमिट कर देते हैं, बॉल को दूर से खेलने चले जाते हैं, आज वो आपको शुरू के 6 ओवर्स में नजर आया। लेकिन साइम अयूब जिस दिन विकेट पे खड़ा होगा तो पाकिस्तान को लंबे रन्स करके देगा बड़े फॉर्मेट्स में। तो ये एक अच्छा साइन है। साइम अयूब को अभी भी मैं कोई, आप ये कह सकते हैं कि चांद पे नहीं पहुंचा रहा, लेकिन साइम अयूब को अपनी टेक्निक पे यार बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बॉल को कब लीव करना है, बॉल को पिच ऑफ, आप कह सकते हैं बॉल की पिच पे जाके खेलना, फास्ट बॉलर्स को ये बड़ा आर्ट है। जिस तरीके से वो पहले बल्ला चला रहे थे, आगे से बॉल को खेलने जा रहे थे, बॉल को अपने पास आने नहीं दे रहे थे, तो इस चीज़ को मुझे लगता है साइम अयूब को कैटर करना होगा। और आप कह सकते हैं कि जब बॉडी के पास उनका गेंद होता है वो पूरा बल्ला घुमाते हैं, साइड से आपको फ्लिक करना भी सीखना होगा गैप में। जिस तरीके से आप टैप करते हो और फिर 2 रन भागते हो फाइन लेग पे, आप कह सकते हैं स्क्वायर लेग पे टैप करके आप गैप में 2 रन ले सकते हो। तो ये इन चीज़ों पे मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें, अगर साइम अयूब इन चीज़ों पे काम कर लेगा तो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बन सकता है। और फ़खर जमान को जिस तरीके से हमने नज़रअंदाज किया है, वो भी एक ओडीआई फॉर्मेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने भी आज, मैं कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि सवालात उठ रहे हैं अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस पे, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, बीट किया काफ़ी फास्ट बॉलर्स ने उनको। अगर आप देखें शुरू का आप उन बैटिंग देखेंगे वहां मूवमेंट हो रही थी, बॉल की सीम मूवमेंट अगर देखें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क को अच्छी सीम मूवमेंट मिली, पैट कमिंस ने काफ़ी बीट किया। लेकिन फिर जिस तरीके से
एडिलेड में यही है, वो आपने पीरियड निकाल लिया तो फिर ये आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री स्कोरिंग ग्राउंड है। यहाँ आप बाउंड्रीज आराम से कैच कर सकते हो और यहाँ बहुत ही अच्छे से तरीके से जिसके पास बाउंड्री वाले शॉट होंगे वो यहाँ बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। और सैम अयूब ने 6 छक्के 5 चौके लगा के आज बेड़ा गर्क कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का गुरूर खाक में मिला दिया। जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में पैट कमिंस को तीसरे ओडीआई से रेस्ट करवाया, अपनी पूरी टीम आप कह सकते हैं कि बैटिंग इनके 3 से 4 लड़के ऑस्ट्रेलिया के हैं नहीं। कमेंट्री में भी ऑस्ट्रेलवी कमेंटेटर्स बड़ी अजीब सी बात करते हुए कुछ कुछ मौक़ों पे पाकिस्तान के लिए नज़र आ रहे थे। आज सबको तोड़ दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, वन साइडेड मैं कहूँगा डिफीट करिए। पहले बॉलर्स छाए रहे हमारे हारिस रऊफ, लेकिन नसीम शाह की मैं बात करता चलूँ कि नसीम शाह ने आज बहुत ही ख़राब बॉलिंग की और पहले मैच में भी नसीम शाह से उस तरीके की बॉलिंग हुई नहीं। मोहम्मद हसनैन को मुझे लग रहा है ज़्यादा आगे लाया नहीं जा रहा है। आप देखें जिस तरीके से जैसी 7 आउट हुए उसके बाद नसीम शाह को लाया गया कि 1-2 विकेट तुम ले लो, टेल एंडर्स की ये होता है, प्रेफरेंस चलती है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से हसनैन ने 6 ओवर कराए हुए थे उस टाइम पे, लेकिन नसीम शाह से पूरा कोटा कराया गया और नसीम शाह उस वक्त परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा था। कैच छूटा, रिजवान ने कैच छोड़ा आप कह सकते हैं सेकंड लास्ट ओवर में, लेकिन उसके बाद देखें नसीम शाह को आखिरी दोनों ओवर में पिटाई लगी है और नसीम शाह से बहुत ख़राब बॉलिंग की। नसीम शाह ने शुरू में भी आप देखें वाइड वाइड शॉर्ट बॉल करते रहे और वहीं से उनको चमाटे पड़ते रहे। पहले फ्रेसर मगर्ग ने, फिर स्टीव स्मिथ ने बहुत शॉट्स मारे आज नसीम शाह को। तो नसीम शाह की फिटनेस देखनी होगी, शाहीन शाह को भी फिटनेस देखनी होगी। बॉलिंग बेहतर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन फिटनेस मुझे लग नहीं रहा कि ये दोनों खिलाड़ी आपके फिट हैं जो फिटनेस इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। क्योंकि यहाँ आप सारी अच्छी अच्छी बातें आप जीत के बाद नहीं कर सकते, आपको खामियां जो है वो भी देखना होंगी, तो ही आप एक ग्रेट टीम बन सकते हो इस ओडीआई फॉर्मेट में, जो पाकिस्तान काफ़ी सालों से बन नहीं पा रहा है, बहुत पीछे है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीते, लेकिन उसके बाद भी मेजर आपको कोई पाकिस्तान का एरा नज़र नहीं आया जब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया हो ओडीआई क्रिकेट में। तो इन चीज़ों को अगर देखेंगे, बॉलर्स हसनैन को मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस और देने की ज़रूरत है और हसनैन को अच्छी बॉलिंग करने की ज़रूरत है। जिस बेसिस पे, जिस परफॉर्मेंस पे वो आए, उनको वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाने की ज़रूरत है, वरना फिर वो उनको बेंच पे बैठना पड़ेगा या बाहर हो जाएंगे टीम से। तो बहुत अच्छा मुझे लगा आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी मुंह तोड़ जवाब की मुझे उम्मीद है कि पर्थ के ग्राउंड में इतवार को देखने को मिलेगा। इसी जोशो जज्बे से पाकिस्तान मैदान में उतरेगा और 2002 के बाद सीरीज जीतने में कामयाब होगा। तो मिलेंगे अब आपसे पर्थ के पोस्ट मैच में, जब तक दीजिए इजाज़त। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।